जो यहाँ हरिभक्त विराजमान हैं और YouTube के माध्यम से अपने घर बैठे कथा से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, उन सब हरिभक्त वैष्णव जनों को आज श्री वामन भगवान के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि है और आज ही भगवान वामन ने अवतार धारण किया। मध्याह्न के समय श्री वामन भगवान प्रकट हुए हैं और भागवत जी में कथा वर्णित है। कश्यप ऋषि ने अदिति जी को पयोव्रत का उपदेश दिया। कश्यप कौन है? जो देखता है वो कश्यप है। उनकी पत्नी अदिति, जिसमें द्वैत भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, उनका नाम अदिति है। अदिति जी को पयोव्रत का उपदेश दिया और अदिति माता ने पयोव्रत का पालन किया। परिणाम स्वरूप भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। अदिति तब तो इसलिए कर रही थीं कि मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए, जो कि दैत्यों ने छीन लिया है। लेकिन वैष्णव उपासना का ये फल है कि कोई सकाम भाव से भी लग गया और यदि ईमानदारी से नाम जप नियम पालन करता रहा और किन्हीं भगवत प्रेम प्राप्त वैष्णव गुरु का सानिध्य उसको प्राप्त हो गया, तो एक दिन उसकी सकामता नष्ट हो जाएगी और उसके भीतर भगवत मिलन की चाह उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अदिति जी सकाम है। वो पयोव्रत कोई भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रही थी। उन्होंने तो पयोव्रत इसलिए किया कि मेरा बेटा इंद्र है और उसका राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, राजा बलि ने छीन लिया है, तो भगवान कोई उपाय कर दें जो मेरे बेटों की संपत्ति मिल जाए, फिर से देवताओं को स्वर्ग का राज मिल जाए। तो ये सकामता ही उनके अनुष्ठान का लक्ष्य था। लेकिन श्री कश्यप जी ने जो उनको साधन बताया, वो बताया अर्चयेद अरविंदाक्षम यजेत पुरुषम परम फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में पयोव्रत करो और 1 वर्ष तक अर्चयेद अरविंदाक्षम, जिन ठाकुर जी के नेत्र बड़े बड़े कमल के जैसे हैं, उन प्रभु का ध्यान करो, उनके चरणों में तुलसी अर्पण करो, फूल अर्पण करो, वासुदेव मंत्र का संख्या बता दी, इतनी संख्या में जप करो और फिर भगवान जब प्रकट होंगे तब जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। पूछने वाले ने तो संसारी कामना से ही पूछा था, लेकिन बताने वाले ने संसारी कामना के उद्देश्य से नहीं बताया था। ये गुरु के उपदेश का फल है। हम में सकामता है पर गुरुदेव में सकामता नहीं है, तो उनके भाव का संसरण एक दिन हो जाएगा। इसलिए कोई भी साधन अनुष्ठान करे तो अपने मन से शुरू न कर दे।
किसी संत महापुरुष से पूछ के करना चाहिए। तो क्या होता है, जब किसी संत महापुरुष से पूछ के आज्ञा लेके किया जाता है तो उनकी आज्ञा का बल भी उस संकल्प में जुड़ जाता है, और वो कह देंगे तो हो भी जाएगा। और अपने से कुछ शुरू कर दिया तो उसमें संदेह है। तो कश्यप ऋषि जी की आज्ञा से प्रारंभ किया। वे तो सकाम थीं, लेकिन साधन करते करते निष्कामता हृदय में प्रकट हो गई। ये फल है भजन का। और जब भगवान प्रकट हुए वर देने के लिए, तो अदिति यही भूल गईं कि मैं ये अनुष्ठान क्यों कर रही थी। भागवत जी में लिखा है, कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। दंडवत पड़ गई चरणों में, जबकि माता बहनों को दंडवत करने की मनाही है, पर अदिति ऐसी प्रेम में पागल हो गई कि भगवान के चरणों में लेट गई, दंडवत हो गई। तब भगवान ने अदिति जी को कहा कि तुमने ये कठिन व्रत किया है, मुझसे वर मांगो। अदिति यही भूल गई कि क्यों तप किया मैंने, और भगवान को देख के क्या कह रही हैं कि प्रभु तप जब तो जो किया था सो किया था, पर अब मांगते समय तो मेरा भाव ही बदल गया। बोले क्या चाहती हो? बोले ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर पुत्र बन के आ जाओ। तब किया था बेटों का राजकाज मिल जाए, और मांग रही हैं कि भगवान आप मेरे घर पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, हम पुत्र बन के आ जाएंगे। तो प्रभु से संसार नहीं मांगा, पर संसार भगवान ने अपने आप दे दिया उनको। उन्होंने तो यही कहा कि पुत्र बन के आ जाओ। भगवान क्या बोले, पुत्र बन के आएंगे उपेंद्र नाम से। उपेंद्र माने छोटे इंद्र, इंद्र के छोटे भाई। चूंकि इंद्र का पहले जन्म हो चुका है तो छोटे भाई हो गए इंद्र के। तो उपेंद्र बन के आएंगे, देवताओं का काम बनाएंगे। तो जो नहीं मांगा था वो बिना मांगे मिल गया, और जो मांगने के लिए तप किया जाता है उसको चाह करके लोक परलोक अदिति के दोनों बन गए। यही वैष्णव उपासना का मूल है। तो इसलिए सारी जिंदगी केवल जप तप पूजा पाठ, वैष्णव लोग तो समझदार होते हैं क्योंकि उनको सत्संग मिलता है, पर कई बार ऐसे बहुत से सत्संगी भी देखे जाते हैं कि बहुत दिन सत्संग करते हो गए लेकिन उनकी साधना में रुचि नहीं होती। तो कश्यप ऋषि जी ने उपदेश दिया, और सकामता थी मन में। अच्छा, सकामता न जाए तो कोई बात नहीं, साधना में लग जाए। परिणाम क्या होगा? अदिति जी वाला परिणाम होगा। अदिति माता ने सकाम भाव से, उनको मतलब नहीं था भगवान से कोई, लेकिन उनके जो पति हैं वे महावैष्णव हैं, वे ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं। वो मंत्र दृष्टा किसको कहते हैं? मंत्र दृष्टा उसको कहते हैं जिसने मंत्र जपते जपते मंत्र के देवता को देख लिया है, जिसने मंत्र जपते जपते मंत्र का साक्षात्कार कर लिया है, उसको मंत्र दृष्टा बोलते हैं। गुरु मंत्र दृष्टा होते हैं। अपने यहाँ परंपराओं में जो मंत्र आ रहे हैं ये पके पकाए हैं, अपने को पकाना नहीं अलग से। कोई नया मंत्र कोई आदमी ले ले जो असंप्रदाय हैं, माने वैष्णवों के 4 संप्रदाय में नहीं आते जो, और इधर उधर से कुछ भी दे देते हैं जपने के लिए, तो उसमें साधक की एक उम्र तो उसको सिद्ध करने में खर्च हो जानी है। उसको पकाएगा कौन? मंत्र ऐसे नहीं पकता।
बीज डालते धरती में फल लग जाते हैं क्या? हमको बीज नहीं बोना, हमको तो फलदार वृक्ष गुरुदेव दे दिए हैं। और फल खाने में भी आनाकानी करें तो जो परंपरा के मंत्र हैं वो तो गुरु लोग सिद्ध कर चुके हैं, उन्होंने साक्षात कर लिया है। वही अपना जपा हुआ, सिद्ध किया हुआ, दर्शन किया हुआ मंत्र गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं और साधक निहाल हो जाता है जो अनुभव कर पाता है। तो कश्यप ऋषि मंत्र दृष्टा हैं और उन्होंने अदिति जी को, उनकी पत्नी लगती हैं, उनकी कई पत्नी हैं, उनमें 2 प्रधान हैं, दिति और अदिति। और अजीब बात है कि दिति से राक्षस जन्म लेते हैं, अदिति से देवता जन्म लेते हैं। पिता एक ही है, माने पिता एक ही है, लेकिन दिति से राक्षस जन्म ले रहे हैं। ऐसा समझिए गुरु एक ही हैं, साधक अनेक हैं, पर एक के मन में कुछ और चल रहा है, कुछ गलत वासना प्रकट हो रही है और एक के मन में लीला का प्रकाश हो रहा है। एक नाम मंत्र ग्रहण करके भ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट हो गया या कुमार्गी हो गया और एक भगवान को पा लिया। तो दिति के यहाँ जब भी पैदा होते हैं राक्षस पैदा होते हैं, क्योंकि दिति कुछ साधन वाधन नहीं करती, उनको केवल संतान चाहिए, उनको भगवान से लेना देना कोई नहीं है। पर अदिति का ये गुण है कि अदिति कश्यप ऋषि जो कहते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक मानती हैं। दिति और अदिति में क्या अंतर है कि दिति की न तो गुरु में निष्ठा है न गोविंद में निष्ठा है, माने न तो कश्यप जी में निष्ठा है न भगवान में निष्ठा है। अदिति जी की गोविंद में निष्ठा तो नहीं है पर गुरुदेव में है, अपने पति में है, कश्यप जी में। तो साधन बताया और परिणाम क्या हुआ कि श्री अदिति माता जी लग गई। और उस साधन में अपने जीव गोस्वामी जी बड़ी सुंदर टीका करते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज भजन किए, किस लिए भजन किए ध्रुव जी महाराज? बोले अपने पिता की गोद में जाने के लिए। माँ ने बैठने नहीं दिया इसलिए गुस्सा हो गई थे, तो मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। और तप किया, 5 महीने भगवान प्रकट हुए, गोद में लिए तो भूल ही गए कि मुझे पिता की गोद में बैठना है। ठाकुर ही गोद में बिठा लिए, उनको धाम दे दिए। तो जीव गोस्वामी जी हमारे टीका करते हैं कि कामना कहाँ चली गई। तो बड़ी सुंदर टीका करते हैं आचार्य, कहते हैं एक बालक की कांच की गोली खो गई। एक बच्चा खेल रहा था, उसकी कांच की गोली खो गई। वो कांच की गोली ढूंढने लग गया। अब कांच की गोली ढूंढते ढूंढते कांच की गोली तो मिली नहीं, उसको हीरा मिल गया। तो अब वो क्या कांच की गोली ढूंढेगा? बोले नहीं ढूंढेगा। ढूंढ तो कांच की गोली रहा था पर मिल गया हीरा। तो ध्रुव जी महाराज तब तो रोष में बैठ के कर रहे थे, या अदिति जी तब तो किसी कामना के कारण कर रही थीं, लेकिन उस वासुदेव मंत्र ने, उस गुरु प्रदत्त नाम ने, अच्छा ये देखा जाएगा कि गुरु ने किस कामना से मंत्र दिया है, ये बहुत बड़ा प्रभाव करता है। माने लेने वाले ने कैसे लिया है वो भी है निर्भर, पर गुरु ने किस कामना से दिया है। ऊंचे से ऊंचा साधन बता दिया। बोले उन गुरु जी के पास जाओ, बेटी का कैसे ब्याह हो ये उपाय बता दें, बेटे का कैसे ब्याह हो ये उपाय वो बता दें, धंधा व्यापार कैसा चले वो उपाय ये बता दें, और सबरे उपाय बता दें। और वो कहें कि जी हरिनाम ही बताते हैं। तो ये बातें सुनने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन जो अपने मन में नाम का कामनाओं की पूर्ति में इस्तेमाल कर रहा है, उससे नाम श्रवण करके 7 जन्म में भी निष्कामता नहीं आने वाली। आटे में नमक अगर डाल दिया है तो हर रोटी में नमक का स्वाद आएगा, क्योंकि आटे में नमक पड़ गया। और आटे में नमक नहीं पड़ा है, फीकी रोटी है, तो किसी को नमक लगा के खानी है तो नमक से खा लो,
किसी को फीकी खानी है, साग सब्जी से खानी है, पर जिसने आटे में नमक डाल दिया है उसकी हर रोटी नमकीन है। तो जहां कामना युक्त ही नामदान मंत्र दान हुआ है तो वहां साधक का निष्काम होना बड़ा कठिन ही है, दुर्लभ ही है। कोई हुआ हो तो कोई अचंभे की बात है, बाकी दुर्लभ है, कठिन है। तो बड़ी बात यह है कि कश्यप ऋषि जी ने इस भावना से मंत्र नहीं दिया है। कश्यप जी ने तो अर्चयेद अरविंदाक्षम, अरि देवी तू कमल नयन की पूजा कर, तू गोविंद को ध्या। क्या करूं? वासुदेव मंत्र का जप कर, ठाकुर के चरण में तुलसी चढ़ा, ठाकुर के चरणों में फूल चढ़ा, दूध पी के एक समय रहे, पवित्रता से रहे, मंगल होगा। ऐसा कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है पयोव्रत का। दूध पी के रहना है, गैया का दूध पी के, और वासुदेव मंत्र का जप करना है, ठाकुर जी के चरण में फूल तुलसी चढ़ानी है। तो ये तो वैष्णव करते ही है। अपने यहाँ अभी कितने वैष्णव बैठे हैं जो निर्जल निराहार एकादशी रखते हैं, तो फिर उनका पयोव्रत क्या, उनका तो निराहारी व्रत हो रहा है। तो किस कामना से मंत्र दिया गया है ये भी बहुत बड़ी महत्व की बात है। तो कश्यप जी बिना किसी कामना के भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से दिए, तो परिणाम ये हुआ कि अदिति के मन की कामना भी दूर हो गई, और ठाकुर को देख के कह रही हैं कि आपको देख के तो मेरा मन होता है कि आप मेरी गोद में आ जाओ, मेरे लाला बन जाओ। आहा, भगवान ने कह दिया तथास्तु। शुभ समय में अदिति मैया ने गर्भ धारण किया, और फिर आज के दिन, आज जो प्रारंभ में कीर्तन किया, वह उस कीर्तन में सबरी लीला कह दी। आज के दिन, आज हरि वामन रूप बनाए, आज हरि वामन रूप बनाए। भी है पहले उसका पालन, क्योंकि अपने महाप्रभु भी आज वामन भगवान का उत्सव मना रहे। गौर भी तो वामन भगवान का उत्सव मनाते हैं, नित्यानंद भी मनाते हैं, और गुरु लोग तो मना ही रहे हैं। नित्य लीला में जो जो तिथि आई है, गुरु लोग महाप्रभु सब उस लीला में डूब जाते हैं। महाप्रभु जी तो वामन रूप धारण कर लेते आवेश में। तो आज हरि वामन रूप बनाए, आज हरि वामन रूप बनाए। कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता। कितने बड़े हैं ठाकुर जी जानते हैं? 52 अंगुल। उतने बड़े, उससे बड़े नहीं होते, एक ही बार बड़े हुए बस। 52 अंगुल अति मृदु गाता, 52 अंगुल अति मृदु गाता। आज हरि दर्शन दे मुस्काए, आज हरि दर्शन दे मुस्काए। मैया के सामने प्रकट हो गए, मुस्कुराने लग गए। मैया तो पागल ही हो गई, भूल ही गई क्या मांगना था क्या नहीं मांगना था। वहाँ ठाकुर की मुस्कान देख के होश रहेगा किसी को क्या, भूल ही गई। तब देखा तिथि कौन सी है। जैसे बालक का जन्म होए ना तो डॉक्टर भी अस्पताल में डेट टाइम सब बर्थ सर्टिफिकेट देता है। तिथि देखी, कौन सी थी? भाद्र मास शुभ सुदी द्वादशी, भाद्र मास शुभ सुधी द्वादशी।
मध्याह्न प्रगटे हैं बाल शशि। बाल शशि माने छोटे से चंद्रमा। हैं बाल शशि। मध्याह्न प्रगटे हैं बाल शशि। मध्याह्न प्रगटे हैं बाल शशि। आज हरि करुणा करी प्रगटाए। आज हरि करुणा करी प्रगटाए। अब मध्याह्न होने वाला है, थोड़ी देर में हम लोग यहीं अभिषेक करेंगे। यहाँ पंचामृत का अभिषेक होगा, दर्शन होगा, फिर सब लोग ठाकुर जी को तिलक करेंगे, बधाई गान होगा, भोग आरती होगा। ये मध्याह्न काल अब इसी समय, मध्याह्न माने 11 बजे से लेकर के जो 12 साढ़े 12 बजे का, वो एकदम मध्याह्न काल है। इस काल में प्रकट हुए हैं शिवामन भगवान। तो ठाकुर जी के प्रकट होने का काल है मध्याह्न। अदिति जी के प्रकट होते हैं अपने हृदय वाले स्थान पर भी प्रकट हों। ये तो महाप्रभु का जन्म स्थान क्षेत्र है, तो हमारे हृदय में गोविंद प्रकट हों, गौरांग प्रकट हों, वामन प्रकट हों, श्याम सुंदर प्रकट हों, गौर सुंदर प्रकट हों, तो आना सार्थक, कथा सुनना सार्थक, कीर्तन गाना सार्थक। और न तो फिर क्या हुआ, जगत मजूरी देत है। मजदूरी तो संसार भी नहीं रखता, ठाकुर हमारी मजदूरी क्यों रखेंगे। पर इस बार इस साधन से मुझे उनसे और कुछ नहीं मांगना है। मैं कुछ मांग लूंगा तो वो दे देंगे मजदूरी, मुझको बहुत ज्यादा मजदूरी दे देंगे, पर मैं नहीं मानने वाला इस बार। इस बार तो मुझको बस देने वाला चाहिए, देने वाले से नहीं चाहिए, देने वाला चाहिए। आहा, आज हरि करुणा करी प्रगटाए। आज हरि करुणा करी प्रगटाए। जैसे प्रकट भये बामन अंगुल गाज, जय जयकार हो गई, देवताओं ने फूल बरसा दिए। और सारे देवता तो स्वार्थी हैं, प्रसन्नता तो अदिति मैया को। सवेरे देवता उत्सव मनाने क्यों आ गए, बोले हमारा स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा स्वर्ग हमें मिल जाएगा। हमारे बेचारों के घर मकान सब खाली करा दिए थे राक्षसों ने, तो सब लोग इसलिए आ गए। अच्छा, एक दिन में ठाकुर के सारे संस्कार कर डाले, बस ब्याह छूट गया, माने 14 संस्कार कर दिए ठाकुर जी के। ब्याह तो हुआ ही नहीं वामन भगवान का, पर 14 संस्कार कर दिए। उनका जातकर्म कर दिया, उनका झटपट अन्नप्राशन कर दिया, उनका झटपट यज्ञोपवीत कर दिया, वेदारंभ कर दिया, समावर्तन सब झटपट 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 संस्कार। अब जब देवता ही आ गए तो क्या किया जाए। देवताओं ने क्या किया, सब अपने अपने, जैसे किसी के बालक होती है तो भेंट लेके जाते हैं, पर देवता लोग बड़े चतुर थे, बड़ी समझदारी से भेंट लेकर के गए। ऐसी भेंट लेके गए जिससे इनका पूर्ण रूप हो जाए, ताकि ये बलि के दरवाजे पे मांगने चले जाएं। तो कोई यज्ञोपवीत ले आया, कोई कमंडल ले आया, कोई दंड ले आया, कोई छत्र ले आया, कोई जपने की माला ले आया, कोई खड़ाऊ ले आया। अदिति मैया ने कहा, आभूषण तो पहरा रहे हो और मेरे लाला के शरीर पे कोपीन तो है नहीं। तब वामन भगवान ने कहा, मैया मुझे लंगोटी तो पहरा दे कम से कम। तो लंगोटी कौन ने पहराई, लंगोटी अदिति मैया ने पहराई, ना तो भगवान दिगंबर ही खड़े थे वहां। अदिति मैया ने कमर में कोपीन बांधी। फिर उसके बाद में आकाश के देवता आए, उन्होंने छत्र दिया। जो छत्र हाथ में है वामन भगवान के, वो आकाश ने दिया है। चंद्रमा ने दंड दिया है, जो पलाश दंड होता है ना, जो बटु ब्रह्मचारी लोग धारण करते हैं, वो पलाश दंड है तो वामन भगवान के हाथ में। और उस समय पात्र हाथ में देना था, तो कुबेर ने आकर के पात्र दिया। बोले यज्ञोपवीत तो हुआ नहीं, तो स्वयं देव गुरु बृहस्पति जी ने आके यज्ञोपवीत कर दिया। जब खड़ाऊ देने की बारी आई कि अब भगवान को जाना है, खड़ाऊ चाहिए,
तब पृथ्वी देवी ने खड़ाऊ दी। पहले तो यही कहा कि नंगे पांव चलिए, पर देवताओं ने कहा नहीं, नंगे पांव नहीं जाएंगे। तो पृथ्वी देवी ने कहा मेरा कैसे कल्याण होगा, मुझे तो स्पर्श होना चाहिए ना। तो पृथ्वी देवी ने ही खड़ाऊ प्रदान की ताकि मुझे स्पर्श होता रहे। तो सब देवताओं ने खूब सुंदर श्रृंगार कर दिया। तो क्या कह रहे हैं, दंड कमंडल छत्र ओमाला, दंड कमंडल छत्र ओमाला। माला किसने दी जपने वाली? भागवत जी में लिखा है माला सरस्वती जी ने दी, माला सरस्वती जी ने दिया। दंड कमंडल छत्र ओमाला, दंड कमंडल छत्र ओमाला। चरण पादुका रूप रसाला, चरण पादुका रूप रसाला। चरणों में पादुका पहन ली, हाथ में पात्र दे दिया, कमंडल दे दिया, और फिर कहा कि अब यज्ञोपवीत हो गया तो भिक्षा मांगिए। यज्ञोपवीत के बाद ब्राह्मण बालक को भिक्षा मांगनी चाहिए। तो सब में पहले किससे भिक्षा मांगी जाती है? माँ से मांगी जाती है। अपने यहाँ निताई दास का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो कई दिन का अनुष्ठान हुआ था, तो उसमें खूब आनंद हुआ। तो फिर आश्रमवासी जितने लोग थे सब खड़े हो गए आश्रम में। तो फिर सबसे उस बालक ने, गोविंद और निताई दोनों का हुआ था, तो भिक्षा मांगी जाती है। तो पहले माँ बाप से ही मांगी जाती है। तो बालक सबसे पहले हमारी पास आए थे लेने के लिए भिक्षा। तो इसलिए श्री वामन भगवान सबसे पहले भिक्षा लेने के लिए मैया बाबा के पास ही गए, अदिति जी के पास ही गए। लेकिन अदिति जी को इशारा कर दिया देवताओं ने। इंद्र भी आए थे, बोले माँ भिक्षा ना देना। बोले लाला भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा ना दूं? बोले ये कह दो यहाँ ना भिक्षा मांगो, यहाँ समय ना खराब करो, जाओ राजा बलि के दरवाजे जाओ भिक्षा मांगो, यहाँ ना मांगो, यहाँ तो सब देते ही रहेंगे, यहाँ ना मांगो भिक्षा। कहाँ जाओ भिक्षा मांगने? राजा बलि के द्वार पर। और जैसे कहा राजा बलि के द्वार पर जाओ, तो दंड कमंडल छत्र और माला, चरण पादुका रूप रसाला। और फिर जैसे ठाकुर चले, ओहो देवता बलिहार हो गए। आज हरि चलत चाल मन भाए, आज हरि चलत चाल मन भाए। जब सट पट करके खड़ाऊ बोलती खटखट और भगवान चलते, तो पृथ्वी देवी रास्ते में कमल उत्पन्न कर देती। जहाँ जहाँ वामन चरण धरें, पृथ्वी माता कमल उत्पन्न करें। मेरे भगवान आ रहे, कमल उत्पन्न करें। देवता आकाश से फूल बरसावें और पृथ्वी देवी नीचे से कमल उत्पन्न करें। आज हरि चलत चाल मन भाए, आज हरि चलत चाल मन भाए। जा रहे हैं। अब रास्ते में कितने ऋषि मुनियों के स्थान पड़े। कोई माला कर रहे, कोई यज्ञ कर रहे, कोई जप कर रहे, कोई तप कर रहे, जो वामन को देखे। अब वो कन्हैया तो जो बनावे सोई गजब है। वो कच्छप बन जाए, वो नरसिंह बन जाए, वो जो बन जाए सोई गजब है। वो जो रूप धारण कर लेते उसी में मन मोह लेते हैं। अब के वामन बन के आए हैं, तो कोई बड़े बड़े तपस्वी, कोई जप कर रहे, कोई तप कर रहे, कोई कुछ कर रहे। और जहां से निकले ठाकुर जी, ऋषि मुनिन के मन हर लीने, ऋषि मुनिन के मन हर लीने। जोई देखे सोई सर्वस दीने, जोई देखे सोई सर्वस दीने। आज हरि
सबका चित चुराए। आज हरि सबका चित चुराए। आज हरि वामन रूप बनाए। आज हरि वामन रूप बनाए। और कहाँ पहुँचे, कहीं रुके नहीं। कितने लोग बुला रहे थे, आओ वामन, आओ वामन, आओ वामन, आओ कुछ तो ले जाओ, भिक्षा ले जाओ, आओ वामन, आओ वामन, पर कहीं नहीं गए। मैया ने कह दिया है वहीं जाके रुकना है और किसी से नहीं। तो कहीं नहीं रुके, पर सीधा कहाँ पहुँचे, पहुँचे जाए बलि के द्वारे। पहुँचे जाए बलि के द्वारे। राजा बलि कौन है? बोले राजा बलि प्रहलाद जी के पोते हैं, सगे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। अच्छा, राजा बलि बहुत अच्छे हैं, पर अभी जो प्रारंभ में बात कही ना, उनको जो गुरु जी मिले हुए हैं शुक्राचार्य जी, वो बहुत जोरदार हैं। खैर, उनकी भी कृपा हो गई। वामन का परिचय तो जैसे तैसे उन्होंने करवाया था, पर वो शुक्राचार्य जी निष्काम नहीं होने देती, क्योंकि वो वैष्णव गुरु तो है नहीं, वो तो राक्षसों के गुरु हैं। वो 24 घंटे चेला की मति खराब रखते हैं। तो ये कर ले, ये हो जाएगा, तू वो कर ले, वो हो जाएगा, तू वो कर ले, ये हो जाएगा, अब के ये तिकड़म कर, अब के वो तिकड़म कर। और वो प्रहलाद जी का पोता होने के बाद भी उसकी बुद्धि बिगड़ी रहती। तो अब क्या कहें इस विषय में। कोई पूज्य जन भी हो भैया, भले कोई ब्राह्मण देवता भी हो, कोई पूज्य जन भी हो, अगर भगवान से दूर ले जाने की बात कर रहा है तो निंदा तो ना करिए, प्रणाम जरूर कर लीजिए, बस किनारा कर लीजिए। कोई कितना भी पूज्य जन हो, कोई कितना आदरणीय जन हो, कोई ज्योतिषाचार्य हो, कोई जो हो, प्रणाम, निंदा मत करिए, झगड़िए नहीं। पर कोई भगवान से दूर ले जाने का काम कर रहा है, भगवान को गौण करके कोई अपनी मुख्यता कर रहा है, तो उसको प्रणाम कर लीजिए, बस किनारे हो जाइए। गुरु जो हैं वो भक्त और गोविंद के बीच का द्वार है, दीवार नहीं है। गुरु का काम तो गोविंद से मिलाना है। हाँ, आ जाओ, अब दोनों मिलके राधा गोविंद की सेवा करेंगे। गोविंद के बीच का द्वार है, दीवार नहीं है। जो दीवार है वो त्यागने योग्य है, इसलिए त्यागा है राजा बलि ने। तो शुक्राचार्य, एक तो राजा बलि अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बुरे नहीं है, बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छी प्रकृति के हैं। राक्षस तो हैं, अब जन्म राक्षस कुल में हुआ है, पर चूंकि प्रहलाद जी का अंश है ना, ऐसा खराब कैसे हो जाएगा। पर वो शुक्राचार्य पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा बहुत है राजा बलि के पास में, ऐसा भी नहीं कि कम नहीं, कम, लेकिन शुक्राचार्य जी को 24 घंटा सकाम अनुष्ठान ही कराने। कई बार ऐसी दशा हम लोगों की भी हो जाती है कि सकाम अनुष्ठान होता है और हम सकामता के विषय में ही जानना चाहते हैं, हम निष्कामता के विषय में जानना ही नहीं चाहते। 10 साल की जिंदगी बची है और उसमें पता नहीं क्या पा लेना चाहते हैं, क्या भोग लेना चाहते हैं, क्या खा लेना चाहते हैं, क्या पा लेना चाहते हैं। अरे भैया, ये देह तो ठाकुर से मिलने के लिए मिली थी। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। वो ठाकुर नहीं मिला, सब कुछ मिल गया तो सब बंटाधार है। पर वो शुक्राचार्य जी नहीं उनको चैन लगने देते। तो सब कुछ है, पर अब यज्ञ किस लिए हो रहा है कि सदा के लिए स्वर्ग मिल जाए। अच्छा, यहां सदा के लिए किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तो माथे में रखनी। अभी जिस मकान में हम रह रहे हैं, जो नगर पालिकाएं होती हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वहां पर वो 100 साला 200 साला निकलता है कि ये घर जमीन पहले किसके नाम थी, उसके पूरी चैन निकल जाती है। तो वो चैन आप निकलवाएं, हम आप जहां रहते हैं वहां की चैन यदि निकलवाएं तो पता चलेगा हमसे पहले 100 मालिक थे उस जगह के।
जिस जगह के आज हम मालिक हैं, उस जगह के हमसे पहले 100 मालिक थे और हमारे बाद भी 100 होंगे। अच्छा, जमीन वहीं की वहीं है, मालिक लोग लुढ़क जाते। जमीन तो वहीं की वहीं है, मालिक लोग लुढ़क जाते हैं। अच्छा, जितने दिन जिसके नाम पे होती है वो उसको अपनी मानता है, उतने दिन अपनी मानता है। लेकिन ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कहते कहते चले गए लोग, वो जगह वहीं की वहीं रह गई, वो नहीं हिली अपनी जगह से। मकान के लिए बहुतों को रोते देखा, पर मकान को किसी के लिए रोते नहीं देखा। गाड़ी के लिए बहुतों को रोते देखा, पर गाड़ी को किसी के लिए रोते नहीं देखा। किसी मकान को रोते देखा कि हाय मेरा मकान मालिक का शरीर पूरा हो गया, वो जा रहा है ना। हाँ, मकान के लिए रोते बहुतों को देखा। अब नहीं, अब तो ठाकुर के लिए रोएंगे और किसी के लिए नहीं रोएंगे। रोएंगे तो सही, अब गोविंद के लिए रोएंगे। ये जगत कहाँ आंसू की कीमत जानता है, आंसू की कीमत श्री कृष्ण जानते हैं। अब मैं उन्हीं के लिए रोऊंगा, मैं उन्हीं को चाहूंगा, मैं उन्हीं को पाऊंगा। अब मुझे झमेले में पड़ना नहीं। तो राजा बलि के पास है सब कुछ, पर उनका यज्ञ बड़ा विचित्र है। उनका यज्ञ विचित्र है कि सब कुछ सदा के लिए रहे, बिल्कुल नहीं रहने वाला। हम लोग भी यही चाहते हैं ना, जवान बने रहें, तंदुरुस्त बने रहें, बूढ़े न हो, बाल बच्चे बने रहें। और तीर्थों पे आकर भी यही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब चलो आरती बढ़िया है, गा लीजिए, लेकिन सदा कुछ भी नहीं बना रहेगा। हाँ, एक संबंध है जो सदा बना रहेगा कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। ये संबंध सदा बना रहेगा, और कुछ सदा बना रहेगा नहीं। आप कुछ कर लीजिए, राजा बलि ने किया, उनका नहीं पूरा हुआ, हम कौन खेत की मूली हैं। तो राजा बलि किस चीज में लगे हैं कि सब कुछ बना रहे। और उनको गुरु ऐसे मिले हुए हैं, वो भी कह रहे हैं मैं तुझे अमर करूंगा। खुद तो अमर हुए नहीं हैं, उसको अमर करने चले हैं। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ था। अच्छा, वो मैया ने कहा है ठाकुर जी जा रहे हैं, एक कारण और है, भगवान के मन में दया आ गई। ये इतनी मेहनत कर रहा है, इतने यज्ञ कर रहा है, भाई यज्ञ तो कर ही रहा है ना देवताओं के नाम से, इतना घी खर्चा कर रहा है, इतना स्वाहा स्वाहा कर रहा है, आँख फूट गई यज्ञ करते करते। इस मूर्ख को समझाऊं तो जिस चीज के लिए यज्ञ कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो हीरा दे के कंकड़ मांग रहा है। अरे हीरा दे के कंकड़ मांगेंगे क्या? तो हीरा दे के कंकड़ मांग रहा है। तो ठाकुर जी को मन में दया आ गई। अरे सबरे यज्ञों का फल कौन है? भगवान कहते हैं सबरे यज्ञों का फल तो मैं स्वयं हूं, सबरे यज्ञ का फल तो गोविंद है। तो कहने के लिए है कि ठाकुर जी छल किए, ऐसा किए, वैसा किए। असलियत यह है कि ठाकुर जी तो यज्ञ का फल देने गए हैं राजा, और लेने नहीं गए हैं, देने गए हैं। और आखिर में सिद्ध भी हो गया। पहुंचे जाय बलि के द्वारे, पहुंचे जाय बलि के द्वारे। भिक्षाम देहि वचन उचारे, भिक्षाम देहि वचन उचारे। अब कोई सीधे सीधे लाइन पे नहीं आता है ना, तो हरि गुरु फिर कुछ ऊपर नीचे भी करते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ा तो ऊपर नीचे किए, पर उसको लाइन पे लाने के लिए आज हरि छल बल बलि बुलाए, आज हरि छल बल बलि बुलाए। वो कहाँ आने वाला था? वो गुरु ही को जान नहीं छोड़नी थी शुक्राचार्य को, और तामसिक को जान नहीं छोड़नी थी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी मोहिनी का इस्तेमाल करूंगा, फिर देखूंगा शुक्राचार्य में कितनी जान है। वो ठाकुर जी अच्छा देखा तो नहीं, केवल बुलाया। वो वाणी में ऐसी मोहिनी ठाकुर की
वो बंसी बजावे तो गोपियों का चित्त चुरा ले, वो गीता सुनावे तो अर्जुन का चित्त चुरा ले, और केवल ये कह दे भिक्षाम देही तो राजा बलि का चित्त चुरा ले। यज्ञ करते करते यज्ञ छोड़ के चल पड़े। देखा थोड़ी अभी वो ठाकुर बाहर, यजमान अंदर। इतना ही तो कहा, भिक्षाम देही वचन उचारे, भिक्षाम देहि वचन उचारे। आहा, आज हरि छल बल बलि बुलाए, आज हरि छल बल बलि बुलाए, आज हरि वामन रूप बनाए, आज हरि वामन रूप बनाए, आज हरि भक्त के द्वार पे आए, आज हरि भक्त के द्वार पे आए। आहा, और जो भगवान की वाणी कान में गई, आहा, ज्यों राजा बलि दर्शन कीनो, ज्यों राजा बलि दर्शन कीनो। भागवत जी में सुखदेव जी कहें, राजन परीक्षित, जब राजा बलि ने प्रभु को देखा तो राजा बलि को लगा कि मुझे 100 यज्ञ नहीं, मुझे तो हजारों यज्ञों का फल मिल गया। ठाकुर को देखते ही क्या लगा, मुझे 100 यज्ञ नहीं, मुझे तो हजारों लाखों यज्ञों का फल मिल गया। ज्यों राजा बलि दर्शन कीनो, ज्यों राजा बलि दर्शन कीनो। सर्वस प्राण न्योछावर दीनो, सर्वस प्राण न्योछावर दी। अरे बलिहारी 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 कौन हो, कौन हो मेरे नाथ, कौन हो, कौन हो मेरे नाथ, अपना परिचय दो। फिर तो बड़ा सुंदर संवाद हुआ, वो कथा में हम लोग सुना करते हैं। कितनी भगवान की लोल किए, आसन पर बिठाया, मेरे दरवाजे पर संत पधारे हैं, ब्राह्मण पधारे हैं। क्या कर रहे हैं राजा बलि? बोले आज हरि भक्त से चरण धुलाए। आज सब मन से ठाकुर जी के चरण धुलाइए। से चरण धुलाए। वो चरण गोद में रखे हुए हैं और धुला रहे हैं महाराज। पात्र में चरण लेकर गोद में पधराए हैं, शंख से जल डाल रहे हैं, भगवान के चरण धुला रहे। आज हरि भक्त के चरण धुलाए, आज हरि भक्त से चरण धुलाए। आनंद हो गया, चरण धुला लिए, पूजन कर दिया। अब कहा महाराज कहिए, आप कह रहे थे भिक्षाम देही, तो क्या प्रदान करूं? भगवान ने कहा संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी। राजन पहले संकल्प करो, पीछे हम कुछ मांगेंगे। अच्छा तो ठीक है, संकल्प कर देते हैं। बीच में शुक्राचार्य जी ने फिर तिकड़म भिड़ाई। भगवान ने कहा आपकी बात नहीं छोड़ूंगा, मैं शर्म कर रहा था ब्राह्मण की, अब के नहीं छोड़ूंगा। तो ठाकुर आग ही फोड़ दिए। कथा आप सब जानते हैं इसलिए नहीं सुना रहे दोबारा। आंख फोड़ दिए उनकी। भागे शुक्राचार्य जी तो निकल करके, सागर में नाली में अटक गए थे ना आकर के, जल ही ना निकले। सोचे न जल आवे न संकल्प होवे। राजा बलि कहे कि वामन भगवान जल ही नहीं आ रहा। भगवान ने कहा मैं देखता हूं, कचरा अटक रहा हुआ है, तेरे जीवन का सबरा कचरा आज निकाल के जाऊंगा। और कुशा का आसन तो था भगवान के पास में, उसमें से कुशा खींच लिए,
आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी भागे, खड़े नहीं हुए। बोले अभी तो एक फोड़ी है, कहीं और खड़ा रहूं, मेरी दूसरी और न फोड़ दें। सो भागे शुक्राचार्य वहां से। अब तो बोलिए महाराज, बोले अब ठीक है, तेरा सकामता से पीछा छूट गया, अब मैं मांगूंगा। तो कहिए तो सही। मांगी 3 पग भूमि ठाड़े, मांगी 3 पग भूमि ठाड़े। मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग, वो भी सम्मितानि पदा मम, अपने चरणों से नापी हुई। राजा बलि तो बहुत हंसे। महाराज आप मुझे लगता है जितने प्यारे हो उतने भोले भी हो। इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांगी जाती है? जरा जरा से तो चरण है, ये चरणों से नापोगे ना तो जो बगल में आसन दबाए हो ना, ये आसन भी नहीं बिछ पाएगा उतनी जगह में। आपके चरणों में जितनी जगह आएगी उसमें आसन भी नहीं बिछ सकेगा। भगवान ने कहा संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी, हम तो अपनी चरण से नापी हुई लेंगे। तो ठीक है महाराज, तो नाप लो, बस जैसे कहा नाप लो। मांगी 3 पग भूमि ठाड़े, मांगी 3 पग भूमि ठाड़े। ले संकल्प प्रभु अति बाढ़े, संकल्प प्रभु अति बाढ़े। इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े कौन वर्णन करे। राजा बलि ने कहा ये क्या हुआ? भगवान ने कहा बालक की लंबाई नहीं बढ़ती है क्या? राजा बलि ने कहा ऐसे किस बालक की लंबाई बढ़ती है कि संकल्प लेते लेते में इतनी लंबाई बढ़ जाए? बोले कोई बालक की जल्दी बढ़ती है, किसी की धीरे बढ़ती है। मैं तो अलौकिक बालक हूं, मेरे सारे काम अलौकिक हैं। बोले ठीक है महाराज। ले संकल्प रूप अति बाढ़े, संकल्प रूप अति बाढ़े। आज हरि अद्भुत देह बढ़ाए, आज हरि अद्भुत देह बढ़ाए। आज हरि वामन रूप बनाए, आज हरि वामन रूप बनाए। अद्भुत। और जो शीश आकाश में चरण पाताल में अब नाप रहे हैं। कैसे नाप रहे हैं? एक एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा, एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा। एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में ब्रह्म लोक चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरण धुला लिए। ये गंगा मैया कहां से प्रकट भई है? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ये गंगा मैया तो वहीं प्रकट हुई। तो एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा, एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा। तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। बड़ा बनता था अपने आप को, मैं इतना बड़ा सेठ, मैं उतना बड़ा सेठ, मेरे से जो मांगे ऐसा नहीं, मेरे से जो मांगे उसको वहां नहीं जाना पड़े, यहां नहीं जाना पड़े, तेरे से 3 पग भूमि नहीं दी जा रही। राजा बलि कहे प्रभु मांगते समय कुछ और नापते समय कुछ और। बोले मैं थोड़ो बदल गया। बोले आप तो नहीं बदल गए, पर आप में तो बहुत कुछ बदल गया। बोले मैं कहीं गया तो नहीं? बोले नहीं गए, आप यहीं हो। तो फिर किसी की लंबाई बढ़ जाए तो? बोले प्रभु अब क्या करूं मैं?
बोले तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, ये 3 पग भूमि ठाकुर केवल राजा बलि से नहीं मांगते, ये हम सब से मांगते। ये 3 पग भूमि ठाकुर सबसे मांगते हैं। ये 3 पग क्या है? हमारे पास भी 3 ही वस्तु हैं, तन, मन और धन। हमारे पास भी 3 ही वस्तु हैं, तन, मन और धन। तन को भी सेवा में समर्पित करना होगा। कितना धन हो जाए, इस शरीर से सेवा करना मत छोड़िएगा मेरी बहनों, मेरी माताओं। आप भी ऐसा मत सोचिएगा कि घर में बहुत काम वाली लगी हैं तो हाथ पांव नहीं हिलाने हैं, ऐसा मत सोचिए। शरीर से जो सेवा आपसे बने, ठाकुर सेवा बने, साधु सेवा बने, जो बने, अपने शरीर से सेवा जरूर करिएगा। ज्यादा आराम पसंद देह मत बना लीजिएगा, क्योंकि ठाकुर को तन चाहिए। शरीर चलता है तो ठाकुर के लिए रसोई में बनाइए, कुछ ना कुछ बनाइए। यदि घर में लड्डू बनाने आते तो बाजार से मत मंगवाइए, घर में पजीरी बनाइए, घर में लड्डू बनाइए, घर में मठरी बनाइए, घर में नमक पारे बनाइए। ये मत कहिए कि हम तो बाजार से बढ़िया मंगवा लेते हैं। ठीक बात है, पर ठाकुर को तन चाहिए। ठाकुर जी के लिए माखन बिलोइए, भले घर में नौकरानी 10 लगी हैं, ठाकुर के लिए खुद से माखन बनाइए, ठाकुर के लिए फुल्का बनाइए, साग सब्जी बनाइए। ठाकुर को तन चाहिए और ठाकुर जी को धन चाहिए। धन इस अर्थ में कि धन की आसक्ति चाहिए। धन किस अर्थ में चाहिए? धन जिसको देना है दीजिए, पर धन की आसक्ति चाहिए। किसी किसी प्राणी की धन पर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हाथ से छूटता नहीं उसके रुपया। इतनी पकड़ मजबूत होती है, होते हुए नहीं छूटता। किसी किसी का देने का संस्कार नहीं होता, हमने देखा। किसी किसी का देने का संस्कार ही नहीं होता, हाथ से छूटेगा नहीं होते हुए। और ऐसों को भी देखा कि बहुत थोड़ा है और हृदय इतना बड़ा है कि जाने क्या कर देने को तैयार रहते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ ही संयोग होता है कि है भी और उदारता भी है। मुख्य बात, धन ठाकुर जी लेना चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ अन्य मत लगा लीजिएगा। माने धन की आसक्ति ठाकुर लेना चाहते हैं। मेरे पास जो कुछ है, अलमारी में कपड़े पड़े सड़ रहे हैं, अलमारी में इतने सर्दी के कपड़े पड़े हैं कि पहनने के काम नहीं आते। अरे कोई ठिठुर रहा है, उसको निकाल लो, उसको जंग लग जाएगी, उसको दीमक खा जाएंगे। भैया दे दो कपड़े किसी को, जो कपड़ा काम नहीं आ रहा वो दे दो किसी को। उसको सड़ाना है कि क्या? संग लेके जाएंगे भगवान के यहाँ, उसको दीजिए, संग्रह करे तो संग्रहणी रोग हो जाए। आवे और जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। नाली में पानी रुक जाए तो मच्छर आ जाए, डेंगू का काट खाए, असुविधा हो जाए। पानी निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। तो धन की आसक्ति को ठाकुर लेना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो तनी देना कठिन, धन देना कठिन, पर कोई कोई शूरवीर ऐसे होते हैं भक्ति मार्ग में आके जो तन भी दे देते हैं और धन भी दे। पर सबसे बड़ी मुसीबत है मन। ये मन नहीं दिया जाए ठाकुर को। तो ठाकुर जो 2 पग नाप लिए, ये क्या नापे? धन नापे हैं अभी ठाकुर जी। पृथ्वी के रूप में तन नाप लिए, और पृथ्वी, आदमी रहता कहाँ है? पृथ्वी पर रहता है। ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये स्थान मेरा है, ये घर मेरा है। तो उसके तन का विस्तार जो होता है पृथ्वी पे होता है। तो पृथ्वी नापी माने तन नापा, और आकाश नापे माने धन नापे। बोले इतना ऊंचा होना चाहते, स्टेटस ऊंचा, स्टेटस ऊंचा, स्टेटस ऊंचा हो। कितना ऊंचा हो? बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरान कहे सुखी हैं त्रिपुरारी। और तुलसीदास विचार कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो ठाकुर का हो गया वही सुखी है। तो ठाकुर जी कहे तन तो दे दिया तूने, धन तो दे दिया, लेकिन मन नहीं दिया। तो तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। आज इन जय कृष्णदास ने भी 3 पग भूमि दे दी। कैसे? ये और सब सेवा तो करते थे, पर ये ठाकुर जी की जो अंग सेवा होती है ये नहीं करते थे। माने कीर्तन की और सब सेवा करते हैं, पर ये सेवा में और कुछ, जैसे नंदा जी होते तो वो करते हैं और वैष्णव करते हैं, तो ये नहीं करते थे। माने ठाकुर जी की अभिषेक की तैयारी, श्रृंगार, ये नहीं ये करते थे कभी। भाई आज 3 पग पूरे हो गए इनके। क्योंकि इनको अपनी सेवा है तो नहीं हो पाता। आज ठाकुर ठीक कर। तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। ये पहली बार ही करी होगी जिंदगी में, पहली बार ही करी होगी। क्योंकि और वैष्णव रहते हैं करने वाले, तो उनको बता देते, सब सामान जुटा देते। इनको अपनी सेवा है, कीर्तन की मुख्य सेवा है। आज 3 पग पूरे हो गए। तो एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा, एक पग पृथ्वी दूजे आकाशा। तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। तो कैसे पूरी करी? आज हरि चरण शीस पधराय, आज हरि चरण शीस पधराय। आज हमारे भी माथे पे ठाकुर अपने चरण धरें, तो इस मन बुद्धि चित्त का अपहरण कर लें प्रभु। ये मन बुद्धि चित्त ही संसार में डालने वाला है और यही गोविंद से मिलाने वाला है। आज हरि चरण शीस पधराय, आज हरि चरण शीस पधराय। आज हरि दर्शन दे मुस्काए, आज हरि दर्शन दे मुस्काए। मन को भी भगवान ने ले लिया। ये सबसे दिक्कत ये यही मन करता है। तीसरा पग नहीं दिया जाता ठाकुर। तन और धन भी देने भारी हैं, पर मन सबसे आखिर की वस्तु है। कोई कहे मैंने मन दे रखा है, तन और धन नहीं दे रखा, तो ना, गड़बड़ है। ये क्रम है, पहले तन, फिर धन, फिर मन। माने मन से भजन करता हूं, लेकिन मैं, हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, तो बहुत लोग होते हैं, तो उसमें अब हम लोग की यात्राएं तो विचित्र होती हैं। तो जहाँ बैठे सो बैठे, हर जगह बैठ के सत्संग कीर्तन हो रहा है, तो व्यवस्था करने वाले भी खूब होते हैं, सब जगह बिछाने की व्यवस्था हो जाती है। पर पिछली यात्रा हुई उसमें 1000 लोग थे, 108 गाड़ियाँ थी। हम लोग जहाँ पहुँचते थे वहाँ पूरा गांव बस जाता था जहाँ हम लोग पहुँचते थे। तो कितनी बिछाई करें, तो हमने सबसे कह दिया भाई अपना अपना आसन सब लोग साथ लेके रखें, क्योंकि कहीं भी बैठ के दर्शन होगा, वहाँ बैठ के थोड़ी देर कीर्तन सत्संग होगा। तो आसन रखें। तो 20-25% लोगों ने आसन रखे, बाकी सब ने कहा महाराज जी बैठते हैं नीचे, तो रज कहाँ मिलेगी, ब्रज रज। तो सब लोग ब्रज रज में बैठने लगे। तो एक सेठ जी आए थे, वो एकदम बढ़िया कपड़ा पहनते थे, उनसे ना बैठा जाए। अच्छा बैठ तो सकते थे, वो कपड़ा खराब होने के चक्कर में नीचे नहीं बैठते थे। तो हमारे पास ही बैठे थे, उनको संकोच हो गया कि हम नीचे बैठे हैं तो वो ऊपर कैसे बैठे, और नीचे वो बैठना नहीं चाहते कपड़ा खराब होने के चक्कर में। तो हमसे बोले कि महाराज जी मैं तो मन मन से लीला का स्मरण करता हूँ, और ऐसा है वैसा है। हमने कहा सेठ जी पहले तन से स्मरण करो। बोले वो कैसे होता है? मैंने कहा कपड़ा समेत ब्रज में लोट लगाओ पहले,
बोले महाराज जी ये तो नहीं होगा। मैंने कहा फिर रहने दो, मुझे न समझाओ कि मन से कितना भजन करते हो। ये ब्रजरज आपको प्यारी नहीं लग रही, या तो यहाँ लोट लगाओ, या तो ये मत कहो कि मैं मन से करता हूँ। फिर खैर वो श्रद्धा रखते थे, फिर भी उन्होंने कुर्ता उतार ही दिया अपना। कुर्ता उतार के फिर मैं ब्रजरज में अच्छे से लोट लगाई उन्होंने। फिर खैर अच्छा रहा। कह रहे थे कि तन धन और मन, तन की आसक्ति, तन की आसक्ति, धन की आसक्ति, फिर आखिर में मन जाएगा। ये जो दान पुण्य की आज की द्वादशी को दान द्वादशी भी बोलते हैं। ब्रज में जो ठाकुर जी दही का दान मांगे हैं वो आज की लीला है। बरसाने में जो मटकी फोड़ लीला होती है सांकरी खोर पर बरसाने, वो आज होती है। बड़ी सुंदर लीला होती है। शाम को समय होगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। वो मटकी फोड़ लीला आज ही होती है सांकरी खोर पर बरसाना में। आपने सांकरी खोर का दर्शन किया है? दो पर्वत हैं, एकदम सकरी गली है। इस पे श्री जी रहती हैं और इस पे ठाकुर, एकदम सकरी, एकदम चढ़ चढ़ के पर्वत है, निकलना पड़ता है बड़ी कठिनाई से। हाँ, उसको सांकरी खोर। ठाकुर जी वहीं तो राधा रानी का रास्ता रोके हैं, दही वहीं मांगे हैं ठाकुर जी। तो आज वहाँ लीला होती है सांकरी खोर पर। आज की तिथि को दान, माने वामन भगवान दान मांगे हैं तो ठाकुर जी भी आज ही दान मांगे हैं। पर वो भूमि का मांगे, वो राधा रानी से दही का मांगे हैं। पर दही क्या है? वो माखन भी तो मन ही है ना। मन माखन मेरो चुराई लियो री प्यारो प्यारो, वो माखन मांगे हैं श्री जी से, गोपिकाओं से। और शाम को होगा तो स्मरण करेंगे। तो मन देना भारी है ठाकुर को। दो वस्तु दे दी पर ठाकुर जी फिर भी नहीं मान रहे। अच्छा, देने को रहा भी नहीं राजन के पास, पर वो सोच नहीं पा रहा। भगवान कह रहे सोच, तीजो पग पूरी कर आशा, तीजो पग पूरी कर आशा। तब ध्यान में आ गई बात। भगवान ने ही ध्यान में दिलवा दी बात। पत्नी आ गई राजा बलि की, विंध्यावली। प्रभु से कहा प्रभु मुझे एक बात पूछनी है। भगवान ने कहा अपना परिचय दो, तुम हो कौन? दो के बीच में आ गई। बोले महाराज मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा कहो क्या बात? बोले मुझे ये पूछना है आपसे कि गजेंद्र ने तो आपको एक फूल चढ़ाया था तो आप उसके बंधन काटे थे, और मेरे पति ने सब कुछ चढ़ा दिया, आप बंधन में बांध दिए। ये पूछना है। गजेंद्र ने एक फूल चढ़ाया तो आप बंधन काट दिए, और मेरे पति ने सब कुछ चढ़ाया, आप बंधन में बांध दिए कि वचन पूरा नहीं किया। ठाकुर जी बोले गजेंद्र ने फूल चढ़ाया, उस फूल में सब कुछ चढ़ा दिया। तेरे पति ने सब कुछ तो चढ़ाया पर अभी अपना कर्तापन नहीं चढ़ाया, अभी अपना मन नहीं चढ़ाया। तू क्या सोच रही है ये ब्रह्मांड नापने आया हूं? अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मेरे रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड उलझे, एक पृथ्वी नापे से मेरा काहे का कल्याण हो रहा। मैं जितने चाहूं उतने स्वर्ग बना करके इंद्र को दे दूंगा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मेरे एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। तू क्या सोचती है जमीन नापने आया था? तो क्या लेने आए थे ठाकुर तुम ही बता दो। मैं तो तेरे घरवारे का मन लेने आया था। बस जैसे ही सुनी तो राजा बलि को ज्ञान हो गया। तो ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी बताइए धन बड़ा के धनी बड़ा? धन बड़ा के धनी बड़ा? भगवान ने कहा धनी बड़ा, क्योंकि धन धनी के अधीन होता है। तो अभी धन नापे हो, अभी धनी को कहाँ नापे हो? तो तीसरा चरण कहाँ रखूं? तो तीसरा चरण मेरे माथे पे धरो। बज्जो माथा भगवान के आगे किया, सोई फूल बरसने लग गए। राजा बलि के जन्म जन्म के बंधन क्षय हो गए। और आज हरि चरण शीस पद आज हरि चरण शीस पद